पिछले कुछ दिनों से उमेरी नाम के एक लड़के की किसी खातून के साथ एक वीडियो वायरल है, जिसके बारे में मुख्तलिफ अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि जी ये इनको मार दिया गया है। कोई कहता है रोज़ एक नई पोस्ट लगी होती है, कोई कहता है जी मुजफ्फरगढ़ से गिरफ्तार किया गया इनको, कोई कहता है जी आज़ाद कश्मीर का है, कोई कहता है जी सियालकोट गुजरांवाला का है, कोई कहता है कि 3 साल पहले इनको मार दिया गया था। हकीकत इस वक्त तक किसी को नहीं मालूम। मैं तो हैरान हूँ, एक हमारे सोशल मीडिया पर एक वकील साहब हैं जो इस तरह की वीडियोस बनाते हैं, व्लॉगर हैं और कानूनी मशावरत देते हैं। उन्होंने भी एक पोस्ट लगा दी कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर 496 बी का पर्चा हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस वक्त तक भी उनकी ना तो शनाख्त सामने आई है, ना ये बताया गया कि वो गिरफ्तार हुए हैं, ना ही उनके ऊपर कोई एफआईआर सामने आई है। इस वक्त तक फैक्ट किसी को नहीं मालूम। इस वीडियो में हम जायजा लेंगे कि अगर उमेरी और उसकी पार्टनर गिरफ्तार हो जाते हैं तो उन पर कौन कौन सी कार्रवाई की जा सकती है, उनके खिलाफ एफआईआर किस नौयत की दी जा सकती है, दफात कौन से लगाए जा सकते हैं और सजा क्या दी जा सकती है। देखें, ये बात ध्यान में रखें कि मैं वकील हूँ, ना तो मैं पुलिस हूँ और ना ही मैं जज हूँ कि मैं कोई हतमी फैसला कर रहा हूँ। मैं सिर्फ उन इम्कानात का जायजा ले रहा हूँ कि कौन कौन से दफात लग सकते हैं। ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसको आखिर तक देखिएगा क्योंकि इसमें आपको जिना के हवाले से जो अदालती तरीक़ाकार है और जो कानून है उसके हवाले से मालूमात मिलेंगी। सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखें कि जो जिना बिल रज़ा है उसकी जो डेफिनेशन है, उसका जो प्रॉपर दफ़ा है वो दफ़ा था 497। वो था अडल्ट्री, यानी कि एक मर्द किसी शादीशुदा औरत के साथ अगर उसकी मर्जी से सेक्स करता है तो उस पर 497 लगती थी। लेकिन जब ज़ियाउल हक साहब हुकूमत में और उन्होंने हदूद आर्डिनेंस बनाया तो 497 को रिपील करके उन्होंने हदूद आर्डिनेंस में शामिल कर दिया, जिसके मुताबिक अगर ज़िना साबित हो जाता तो खातून को और मर्द को संसार करने की सज़ा मिलती या उनको कोड़ों की सज़ा मिलती। तो वो हदूद आर्डिनेंस में चले गए। हदूद आर्डिनेंस के बारे में मैं आपको 2 मिनट बाद बताता हूँ। ताज़ीरात पाकिस्तान का जो अंग्रेज़ी कानून चला आ रहा है, पाकिस्तान पीनल कोड, उसके तहत मैं आपको दफ़ात बताता हूँ। उसमें अब दफ़ा जो हम देखेंगे वो लगता है 496 बी की बात हमारे वकील साहब भी कह रहे थे कि 496 बी की एफआईआर हो गई है। सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखें कि 496 बी फोर्निकेशन कहा जाता है इसको, यानी कि अपनी मर्जी से किसी के साथ, जानते हुए कि ये मियाँ बीवी नहीं है, ये मर्द जानते हुए कि ये मेरी बीवी नहीं है उसके साथ जिना करता है, उसकी मर्जी से करता है, तो उसको फोर्निकेशन कहते हैं और ये 496 बी के ज़ुमरे में आती है। 496 बी के हवाले से ये ज़हन में रखें कि ये दफ़ा जो है काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस नहीं है, मतलब इस पर एफआईआर नहीं हो सकती। इसको अदालत की इजाज़त से लगाया जा सकता है और इसका कलंदरा बनता है या इस्तगासा बनता है। एफआईआर 496 बी की दर्ज नहीं होती। इसमें सज़ा अलबत्ता 5 साल है और साथ में जुर्माना है, लेकिन ये बात भी ज़हन में रहे कि ये जो दफ़ा है ये बेलेबल है। मतलब ये है